हेलो गाइज, मैं खड़ा हूँ अभी जयपुर आगरा हाईवे पे। तो मेरे साथ है मोहित। तो हम आए अपनी एवेंजर 220 का रिव्यू करने। तो जो पूरे 1 साल चल चुकी है, तो बहुत से लड़कों की डिमांड थी, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और फॉलोअर हैं, कि भैया आप अपनी बाइक का रिव्यू बताइए, कौन सी बाइक है आप पे। तो मैं बता देता हूँ, मेरे पास है एवेंजर 220 BS4 मॉडल। तो आपकी पूरी जानकारी मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ, बने रहिए वीडियो पे और आपको दिखाता हूँ कुछ शॉर्ट। तो दोस्तों बात करते हैं इंजन की। 220 सीसी का इंजन मिलता है आपको, और ये देता है आपको 19 bhp की पावर और 17 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इसमें छोटा सा रेटर लगा है आगे फ्रंट में। तो ये कि ऑयल कूल है। R15 में आपको लिक्विड कूल इंजन मिलता है। तो ऑयल कूल और लिक्विड कूल और एयर कूल्ड, तो 3 तरह के इंजन होते हैं। तो इसमें यूज किया है लिक्विड कूल, जिसमें ऑयल चलता है ऑयल गैलरी में, तो ये हवा से ठंडा होता है। तो बात करते हैं ब्रेक सिस्टम की। तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा बहुत ही बड़ा, और रियर में मिलते हैं आपको ड्रम ब्रेक, जो कि अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम है, मैंने यूज किया है, अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है। और सस्पेंशन वाकई में ही बहुत अच्छा है। तो चाबी लगाने के लिए ये लॉक सिस्टम यहाँ पे दे रखा है, आप ऐसे लॉक तक खोल सकते हो। और जो मेन चाबी है इग्निशन वाली, वो यहाँ लगती है। तो बात करते हैं टायर की। तो फ्रंट में मिल जाएंगे ट्यूबलेस टायर स्ट्रीट में 90/90 के, और रियर में आपको मिलते हैं 130/90 के। तो ये है 130/90 के। तो जो FZ और R15 है उनमें दे रखे हैं 140/90 के। तो अंतर इतना है, ये थोड़े हल्के पतले हैं और R15 के मोटे हैं, वैसे इसकी लेंथ भी अच्छी है। तो ये मेरी बाइक है BS4। तो इसमें है कार्बोरेटर सिस्टम। तो आपको मिल जाएगा रिजर्व का, ऑफ का और ये मेन का। तो अभी है मेरी बाइक रिजर्व में, और आपको मिल जाएगा चौक का सिस्टम, यहाँ मिल जाएगा आपको ऐसे करके। और ये है रेस का फ्यूल का बढ़ाने का। तो बात करते हैं सीट की। तो सीट के बारे में बता दूँ, एकदम सोफा है, आराम से बैठ सकते हो, बहुत ही चौड़ी सीट है। ऐसी कोई बाइक में आपको इतनी चौड़ी सीट नहीं मिलेगी। पीछे वाले पिनियन के लिए भी सीट अच्छी दी हुई है, तो आप देख सकते हो, इस पे बैठ के रिलैक्स होकर चला सकते हो। तो दोस्तों सीट के बारे में बता रहा था कि मैंने उत्तराखंड राइड की थी, तो 7.5 घंटे लगातार बाइक चलाई थी। तो मुझे सीट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही हैंडल की वजह से कोई दिक्कत आई, क्योंकि जो स्पोर्ट बाइक होती है उसमें कंधे दुखने लग जाते हैं 50-100 किलोमीटर में, पर मेरे को कोई थकान नहीं हुई थी। हाँ, मेरा हेलमेट थोड़ा भारी था, तो गर्दन में पीछे दर्द हुआ था हल्का सा। बाइक अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहे हो, एवेंजर 220 या स्ट्रीट, या फिर आप कोई सी एवेंजर क्रूज भी ले जा रहे हो, तो आपको बिल्कुल थकान नहीं होगी। सीट आपकी एकदम सोफे की जैसे काम करती है, और आपकी जो सिटिंग पोजीशन है वो एकदम कंफर्टेबल होती है। तो आपको लॉन्ग ड्राइव पे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इग्निशन चालू यहाँ से, और कुछ इस तरह से आपको मीटर में आपको दिखेगा। तो किलोमीटर, ऑडियोमीटर, ट्रिप मीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, और इसमें टाइम का भी सिस्टम रहता है। और एक रहता है आपका फ्यूल का, तो ये मेरा फ्यूल कम बोल रहा है। तो और एक रहता है आपका, अगर आपकी गाड़ी सर्विस मांग रही है तो टूल आ जाता है उसमें किट, और आप उसमें टाइम सेट भी कर सकते हो। और दूसरा ये रहता है इसमें बैटरी का, बजाज का, ABS का। और आप साइड में इंडिकेटर जलाओगे तो ये साइड का इंडिकेटर का लोगो आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये है अभी एग्जॉस्ट की साउंड, आप सुन सकते हो, बहुत प्यारी आवाज़ है। तो हमने बंद कर दी क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, 108 चल रहा है राजस्थान में। तो यूपी में 98 रुपये लीटर है, 10 रुपये का अंतर है। और ये मेरा सेटअप। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, गियर शिफ्टिंग लीवर का। तो इसमें गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ डलते हैं।
और जो रेसिंग बाइक होती है उसमें खाली यही देते हैं, पीछे का नहीं देते हैं। इससे आपके जूते गंदे नहीं होंगे और जूतों में स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया है बजाज ने। और उसका चेन आपको ओपन मिलती है। तो हेडलाइट की रोशनी भी ठीक ठाक है, तो काम चलाऊ है, कोई ज़्यादा तेज़ भी नहीं, ज़्यादा धीमी भी नहीं, अच्छा आपको रोड सेफ्टी देती है। तो दोस्तों मैंने बताई अभी आपको एवेंजर 220 स्ट्रीट BS4 के बारे में। तो इसके बारे में मैंने बताया था 220 सीसी का इंजन है आपका और 19 bhp की पावर जनरेट करता है। और मैक्सिमम स्पीड मैंने अकेले ने चलाई थी तो 125 तक पहुंच गई थी, और मैंने अपने साथ में पिनियन बैठा के चलाया था तो 120 115 तक रह जाती है, 115 रह गई थी लास्ट। तो दोस्तों मैंने बताई थी आपको 2020 स्ट्रीट की BS4 मॉडल की खूबियाँ। अब मैं बताता हूँ इसके कुछ कमियाँ। तो एक तो ये लॉन्ग गाड़ी है तो जिसको मुझको मुड़काने में दिक्कत होती है, और दूसरा इसका माइलेज देती है ये 35 से 40 के बीच में। जब मैं चलाता हूँ 80 से 100 तो ये पहुँच जाती है 30 से 35 के बीच में। अगर मैं इसको 60 से 80 के बीच में चलाता हूँ तो इसने दिया था मेरे को हाईवे पे 38 का दिया था। तो 38 का भी काफ़ी अच्छा है। जो कंपनी क्लेम करती है आपको बता देता हूँ 45 का बताती है, पर 45 का नहीं देती है 220 सीसी कोई गाड़ी। तो BS6 मॉडल है वो ज़रूर BS6 45 का दे रही है। तो अगर आपका बजट 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में है तो आप अगर एवरेज का माइलेज का देखेंगे तो आप 160 BS6 एवेंजर ले सकते हो। अगर आपको माइलेज का कोई इशू नहीं है, आपको पिकअप चाहिए और आपको गाड़ी दौड़ानी है 100-120 तक, तो आप ले सकते हो एवेंजर 220 क्रूज। तो स्ट्रीट तो अभी फ़िलहाल BS6 बंद कर दिया है और क्रूज में आ रहे हैं ट्यूबलेस टायर। तो मैंने लिया था ट्यूबलेस टायर की वजह से, स्ट्रीट ली थी BS4 6 भी मिल रही थी पर मैंने BS4 ट्यूबलेस टायर की वजह से लिए। तो एक इसका इंडिकेटर का इशू भी है क्योंकि बहुत टैंक के नीचे दे दिया है, कभी कभी इंडिकेटर जलता रह जाता है तो उसकी वजह से बड़ी समस्या आती है, ध्यान नहीं रहता है जब इंडिकेटर का पूरा ये इशू रहता है। तो अभी हाईवे पे हम बैठे हैं तो इस वजह से थोड़ी साउंड का भी क्वालिटी थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसके बारे में बताया था आपकी खूबियाँ कमियाँ। तो एक तो ये एवरेज दे देती है 35 से 40, और दूसरा टॉप स्पीड इसकी है 120 तक जाती है, 125 तक, और दूसरे 2 सवारी बैठा के पिनियन बैठा के 115 लास्ट है, जो कि कोई ज़्यादा खास नहीं है। और तीसरा इसका जो बेनिफिट है, इसकी सीट कंफर्टेबल है, लॉन्ग ड्राइव में आप परेशान नहीं होगे, बहुत स्मूथ चलती है और कोई वाइब्रेशन नहीं करती है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके डीजल टैंक की। तो इसकी टंकी है 13 लीटर की, तो रिजर्व में रहता है 3.7 लीटर। तो काफ़ी बड़ी आपको टंकी मिल रही है, तो जो कि आपको लॉन्ग ड्राइव पे बहुत मददगार होती है। तो एवरेज माइलेज और बाकी खूबियाँ, बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो डिसएडवांटेज भी हैं इसके, 2-4 डिसएडवांटेज मेरे को लगे, नहीं तो गाड़ी मेरे को बहुत अच्छी है। और जिनकी हाइट 5 फुट 5 इंच तक है, 5 से 5 फुट 5 इंच तक, तो उनके लिए ये गाड़ी बेस्ट है क्योंकि आराम से आपके पैर टिक जाएंगे। ज़्यादा ऊंची नहीं है, सीट बहुत नीची है, तो बहुत ही स्मूथली आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। सिटी में ये थोड़ा लंबी की वजह से आपको चलाने में दिक्कत हो सकती है। हाईवे पर लॉन्ग व्हील बेस के कारण ये बहुत स्मूथ चलती है, झटके नहीं देती है और बहुत ही इजीली आपको पिकअप तो बहुत शानदार है। तो मैं बता दूं इसका बुलेट से पिकअप अच्छा है। मैंने बुलेट का और उसका पिकअप देखा था तो पिकअप इसका अच्छा है, पर R15 का पिकअप इससे बेटर है। तो एक चीज़ और डिसएडवांटेज इसमें लगी है, अगर इसका टॉप स्पीड 120 से 130 40 50 तक होती तो बहुत अच्छा था, जो कि R15 की 140 तक पहुंच जाती है, 150 तक, तो और बेटर हो सकता था। और अगर आप बजट गाड़ी लेना चाह रहे हो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, तो 1,30,000 की आपको BS6 की एक 160 मिल जाती है आपको, 160। और क्रूजर बाइक में 220 सीसी आपको 1,55,000 की मिलेगी। तो अगर आपका बजट 1 से 1.5 लाख के बीच में है, तो आप हाइट आपकी 5 से 5 फुट 5.5 फुट है, तो आप ये बजाज एवेंजर ले सकते हो, तो जो कि बजट बाइक है। और नहीं तो बुलेट पड़ती है आपको 2.5 लाख की, तो बहुत बजट बाइक के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से है इसकी, आपको आगे से देखने पर हार्ले डेविडसन का लुक दिखता है थोड़ा थोड़ा।
इसका पीछे का टेल लाइट बहुत ही शानदार है, जो कि आपको हार्ले डेविडसन जैसी फीलिंग देती है। इंडिकेटर भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये मेरा हेलमेट मरीन स्टील बर्ड SV2। और अगर आपको कोई बैग या फिर थैला या फिर कुछ लटकाना है तो आप में ये लॉक दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ भी सामान लटका सकते हो। तो मेरे साथ है ब्लॉग विद मोहित। तो मोहित पे है कौन सी गाड़ी है? प्लेटिना। तो मोहित पे है प्लेटिना, बहुत ही सुपर भागती है। और जो नई प्लेटिना आ रही है वो भी सुपर है। तो इसने मेरी बाइक चलाई है, इसको पूछते हैं कैसी लगी। देखो भाई, मेरे को तो चलाने में आनंद आ गया एवेंजर का। मेरा एक्सपीरियंस तो ये था, बिल्कुल स्पोर्ट्स लगा मेरे को, स्पोर्ट्स भाई। और पिकअप की बात करें ना तो भाई अराउंड अब 10 सेकंड में 100 स्पीड पे पहुंच गई मेरी। इतनी शानदार लगी मेरे को बाइक, भैया का गुड बाइक। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और बजाज एवेंजर 220 स्ट्रीट आपको कैसी लगती है वो भी बताना। और आप पे कौन सी बाइक है कमेंट करके जरूर बताना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, लाइक। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।